जानना चाहते हैं कि अपने आंखों के निचले हिस्से को कैसे कंसील कर सकते हैं, अपने फाउंडेशन का सही रंग कैसे चुनते हैं और अपने फाउंडेशन को क्रैक होने से कैसे बचा सकते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है संज्ञा लखनपाल और मैं वीडियोस बनाती हूँ ब्यूटी और फैशन पे। तो जल्दी मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां मैं हर दूसरे दिन कंटेंट डालती हूँ। आज मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने मुझे कहा कि आप सब तक पहुंचने का ये सबसे आसान साधन है। तो चलिए, अब इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा हो गया, अब सीधा काम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपने लिए फाउंडेशन का सही रंग कैसे चुनते हैं। एक बात बता दूं कि घर पे बैठे बैठे और बिना ट्राई किए आपको ये कभी पता नहीं चलेगा। और अगर एक बार आप मेकअप शॉपिंग करने पहुंच गए तो ये याद रखें कि 2 से 3 शेड जरूर ट्राई करें, 15 से 20 मिनट लगाने के बाद वेट करें और उसके बाद नेचुरल लाइट में जाके चेक करें कि आपके लिए सही रंग कौन सा है। अब आप पूछेंगे कि 2 से 3 शेड कैसे और कहाँ ट्राई करेंगे। मैं बताती हूँ। आप फाउंडेशन को अपने हाथ के अंदरूनी हिस्से पे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये हिस्सा कम टैन होता है। या फिर आप फाउंडेशन को अपने मुंह के निचले हिस्से पर और अपनी गर्दन पर ट्राई कर सकते हैं और इसे अच्छे से ब्लेंड करना ना भूलिएगा। अब क्योंकि मेरे पास मेरे ही रंग के फाउंडेशन है तो मैं आपको ये बता नहीं सकती कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। अब यही अगर 2 कलर ट्राई करने होते तो आप यहाँ पर 1, 2 और 3 कलर ट्राई कर लीजिए या फिर यहाँ पर 1, 2 और 3 कलर ट्राई कर लीजिए। थोड़ा सा फनी लग सकता है, लेकिन अगर आपको सही रंग चूज करना है तो आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब 15 मिनट यहाँ वहाँ घूमकर नेचुरल लाइट में जाकर देखिए। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि वेट क्यों करना है। इसका कारण ये है कि कई बार फाउंडेशन कुछ मिनटों बाद आपकी स्किन पे या फिर सूर्य की रोशनी में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों पर फाउंडेशन काफी ग्रे लगता है, उसका कारण यही है। इसीलिए वेट करना बहुत जरूरी है। अब आपका तीसरा सवाल होगा कि नेचुरल लाइट में क्यों चेक करना है, स्टोर्स में तो इतनी अच्छी लाइटिंग होती है। ध्यान दीजिएगा कि स्टोर्स में कई प्रकार की लाइटिंग होती है, जैसे कि सफेद, पीली, कई बार कलर्ड भी। तो आपको शायद रंग चूज करने में धोखा लग सकता है। नेचुरल लाइट या सूर्य की रोशनी बेस्ट होती है अपना सही रंग चूज करने के लिए। अब ये वीडियो शूट करते करते और आप लोगों से बातें करते करते मुझे ये लगाए हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरी स्किन के साथ एकदम मैच कर गया है। कहीं से भी ग्रे नहीं है, कहीं से भी पैची या सूखा हुआ नहीं लग रहा है और यही सेम यहाँ पर भी है। तो इसीलिए ये मेरा सही रंग है। अब बारी है कंसीलर की। अगर आपने एक बार अपने फाउंडेशन का सही रंग चुन लिया है तो आपका काम आसान हो जाएगा। कंसीलर आपके फाउंडेशन के रंग से 1 या 2 रंग हल्का होता है। वो इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके आंखों के निचले हिस्से को वो ब्राइट कर सके। लेकिन अगर आपकी आंखों का निचला हिस्सा ज्यादा काला या नीला है तो आपको कलर करेक्टर यूज करना पड़ेगा। कलर करेक्टर का मतलब है रंग सही करने वाला प्रोडक्ट, ना कि रंग गोरा करने वाला। हम अपने पूरे स्किन टोन को या अपने पूरे चेहरे के रंग को इवन, एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कलर करेक्टर तो कई प्रकार के आते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ नारंगी यानी कि ऑरेंज रंग के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलर व्हील पर जो भी ऑपोजिट रंग होते हैं, यानी कि रंगों के चक्कर पर जो भी ऑपोजिट रंग होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो नीला और नारंगी मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों, मेरे पास कलर करेक्टर नहीं है क्योंकि मुझे उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको कलर करेक्टर की आवश्यकता लगती है तो आप अपने वैनिटी में से या अपने ड्रेसर में से
कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको लगाकर दिखाऊंगी। मैं यूज करने वाली हूँ लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर। ये ध्यान रखें कि अगर आपका रंग हल्का है तो आप थोड़ा पीची शेड यूज करें, और अगर आपका रंग थोड़ा सा भी गेहुआ या उससे ज्यादा है तो आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं। अब मैं ये ऑरेंज कलर अपनी आंखों के नीचे लगाऊंगी। अब मैंने ये लगा दिया है और अपनी उंगलियों की मदद से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। आप कलर करेक्टर चेहरे के किसी भी हिस्से पे लगा सकते हैं जो कि आपके रंग से ज्यादा डार्क हो, जैसे कि कई बार पिगमेंटेशन हो जाती है अपने होठों के आसपास, अपनी चिन पे, ठोड़ी पे या फिर आंखों के ऊपर। तो आप इसको बेझिझक जहां भी आपको लगे कि आपको ज्यादा नीलेपन या कालेपन का इशू है, आप कलर करेक्टर वहां लगा सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। अब हम फाउंडेशन लगाएंगे और ये स्टेप्स याद रखिएगा कि कलर करेक्टर फाउंडेशन से पहले लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका कारण यही है कि डार्क सर्कल्स पे हम जैसे ही नारंगी रंग लगाते हैं वो एक दूसरे को काट देते हैं, और अब जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा पूरा रंग इवन हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन अपने चेहरे पर लगाऊंगी। और हम ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको प्रेसिंग मोशन से, ऐसे दबाने वाले मोशन से अच्छे से ब्लेंड कर सकें, क्योंकि अगर हम ब्रश या उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें ब्रश को घुमाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उंगलियों को भी हिलाना पड़ेगा। तो उससे जो हमने कलर करेक्टर लगाया है वो अपनी जगह से हिलने लगेगा। इसीलिए ब्यूटी ब्लेंडर या फिर एक स्टिपलिंग ब्रश सही रहता है, क्योंकि इन दोनों से ही पैटिंग मोशन में फाउंडेशन आराम से ब्लेंड हो सकता है। अब आप देखिए कि कैसे मेरा पूरा रंग एक जैसा हो गया है, मेरे आंखों का निचला हिस्सा भी। अब एक टिप आपको मैं देना चाहूंगी कि फाउंडेशन को अपनी गर्दन तक ले जाना मत भूलिएगा, वरना आप दो अलग शेड के हो सकते हैं। और गर्दन पर लगाने से ये भी होता है कि आप एक नेचुरल लुक को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए सब कुछ एक जैसा हो गया है तो पता भी नहीं लगेगा कि आपने मेकअप लगाया है या नहीं। अब हम लगाएंगे कंसीलर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फाउंडेशन के रंग से कंसीलर एक रंग हल्का होता है। मैं यूज करती हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर इन 130 मीडियम। इसको खोल के रोटेट करेंगे ताकि प्रोडक्ट बाहर आ जाए, और मैं इसे अपने आंखों के नीचे लगाऊंगी। मुझे जो भी हिस्सा थोड़ा सा ब्राइट करना है अपने चेहरे पे, मैं वहां कंसीलर लगाती हूँ। जैसे कि मेरे ये नाक के अराउंड, मेरी लाफ लाइंस पे, मेरी चिन पे यानी कि ठोड़ी, मेरे नोज के ब्रिज पे और मेरे फोरहेड के बीच में। अब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही मैं इस कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बेस लगाते हुए हम ये पैटिंग मोशन का इस्तेमाल करें। इससे जो प्रोडक्ट है वो ब्लेंड भी हो जाता है, अपनी जगह पर भी रहता है और बहुत नेचुरल लगता है। अब आप देख सकते हैं कैसे मेरा चेहरा एकदम खिल गया है और ब्राइट हो गया है और कितना इवन भी लग रहा है। तो सही रंग चुनना इसीलिए बहुत जरूरी है। अब आप लोग मुझसे कई बार ये भी पूछते हैं कि कैसे फाउंडेशन लगाने के बाद वो लाइनें नहीं आती, क्रीजिंग नहीं होती या आपका फाउंडेशन फटता नहीं। अब उसका एक बहुत ही आसान सल्यूशन है और उसको ठीक करने का एक तरीका है। जैसे ही आपने अपना फाउंडेशन और कंसीलर लगा लिया है, उसके बाद आपको अपने फेस पे एक लूज पाउडर लगाना है, और मैं इस्तेमाल करती हूँ फिटमी का लूज फिनिशिंग पाउडर। याद रखें, पाउडर लगाने से पहले आप अपने फाउंडेशन को दोबारा टच कर लें कि कहीं बात करते हुए हिल ना गया हो। सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी आंखों का निचला हिस्सा। उसके बाद हम ब्रश में थोड़ा पाउडर लेंगे, जो भी ज्यादा लग गया हो उसको झाड़ देंगे
और उसके बाद अपनी आंखों के नीचे ऐसे लगा देंगे। इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं अपने मेकअप को बेक करना। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो मैं अपने फेस पे ये पाउडर लगा दूंगी। इससे जो है मेरा फाउंडेशन सेट हो जाएगा। इसको लगाने के बाद मेरे फाउंडेशन पे कोई क्रीज नहीं आएगी और मेरा फाउंडेशन हिलेगा भी नहीं। दोस्तों याद रखिएगा कि आपका फाउंडेशन क्रैक होता है कई बार इस कारण भी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई होती है। तो फाउंडेशन लगाने से पहले अपने मुंह को अच्छे से धो लें और उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लें जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, मॉइस्चराइज रखे। उससे भी आपका फाउंडेशन जो है फटने से बच सकता है। अब जब तक आप अपना बाकी का मेकअप करेंगे तब तक ये लूज पाउडर को आंखों के नीचे ऐसे ही लगे रहने दीजिए और अपना मेकअप खत्म करते ही आप इसको इसी ब्रश से बिना और प्रोडक्ट लगाए ऐसे अपने आंखों के नीचे से निकाल सकते हैं और आप कहीं भी तैयार होकर जाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये हिंदी में फाउंडेशन का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में और वीडियोस करूं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत चीज़ें सीख रही हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो अगली बार तक खूब सारा प्यार, आपसे जल्द ही मिलती हूँ।